सर, बिजली की लाचार व्यवस्था को लेकर जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज मशाल जुलूस निकाला गया। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको मालूम है कि ठाकुरगंज में बिजली की व्यवस्था काफ़ी बुरी हो गई है। लगातार 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, यहाँ तक कि 18 घंटे तक बिजली जो है कट जाती है। इसका मुख्य कारण है ठाकुरगंज में पावर ग्रिड का नहीं होना। ये लाइन जो हमें मिलती है, बिजली जो मिलती है, ये किशनगंज पावर ग्रिड से आती है और किशनगंज पावर ग्रिड से ठाकुरगंज करीब 55 से 60 किलोमीटर है। और इस बीच में जो 33,000 kVA का जो लाइन है, 33 kVA का जो लाइन है, उसका तार और इंसुलेटर काफ़ी जर्जर है। ये हल्की सी भी बारिश या बिजली कड़कने से ये इंसुलेटर लीक हो जाते हैं, तार टूट करके गिर जाते हैं और इनके कारण फॉल्ट होता है। ये 60 किलोमीटर में फॉल्ट खोजना सप्लाई वालों के लिए बहुत कठिन होता है। ये फॉल्ट खोजने में और इनको मरम्मत करने में इनको बहुत समय लगता है। इसी के कारण हमारे ठाकुरगंज में बिजली कट का समस्या है और लो वोल्टेज की भी समस्या है। इसका एकमात्र निदान है ठाकुरगंज में पावर ग्रिड का निर्माण। बिजली अगर सुधारना है तो जल्द से जल्द पावर ग्रिड बन जाना चाहिए। आपको मालूम है कि ठाकुरगंज में पावर ग्रिड 3 साल पहले 2018 में ही इसके लिए ज़मीन अप्रैल से 2018 के अप्रैल महीने से ज़मीनें खोजी जा रही हैं। ज़मीन खोज भी ली गई और उसमें पता नहीं क्या क्या जो है कि माने अड़ंगा आता है, समझ में नहीं आ रहा है। एक ज़मीन का चयन 2 साल पहले से होकर करके पड़ा है, लेकिन अभी भी बिजली विभाग जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है, इसको जो है कि अमली जामा नहीं पहना पा रहा है और इसके कारण पावर ग्रिड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और जब तक पावर ग्रिड का निर्माण नहीं होगा, ठाकुरगंज में बिजली की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है, बल्कि और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे ये समस्या बढ़ने वाली है। क्योंकि डेली बिजली के उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। लगातार बिजली के उपकरणों का हर घर में संख्या बढ़ रहा है, तो उसके कारण जो खपत हम लोग को बिजली का हो रहा है, उसके हिसाब से हमें बिजली नहीं मिल रही है। इसी के कारण लगातार फॉल्ट आते हैं और पावर ग्रिड की ज़रूरत है। जैसा कि हमारी बात हुई थी अंचल अधिकारी ठाकुरगंज से, उन्होंने बताया कि ज़मीन चिन्हित कर दी गई है जो जलेबिया मोड़ के करीब में है ज़मीन। तो उस ज़मीन को कुछ जनप्रतिनिधि विवादित बताकर उन्हें झील बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जनप्रतिनिधि इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कुछ जनप्रतिनिधि इसके खिलाफ जो है आवेदन भी दिए अंचल अधिकारी को। बिजली पावर ग्रिड लगाना है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को, BSPTCL को। ज़मीन लेनी है BSPTCL को। किस ज़मीन पर पावर ग्रिड बनाना बढ़िया होगा, तकनीकी रूप से अच्छा होगा और कौन सा ज़मीन उसके लिए सुटेबल होगा, ये निर्णय करना BSPTCL का काम है। और उसने 2 साल पूर्व ही गोथरा और चुरली मौजे की ज़मीन को पसंद करके डीएम किशनगंज हिमांशु शर्मा को बता दिया था कि हम इसी ज़मीन पर पावर ग्रिड बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ज़मीन है हमारे लिए उपयुक्त है। लेकिन उस पर कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों में ने, अब उनका क्या स्वार्थ है मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अपना विरोध इसके संदर्भ में लिखित में 2 साल पहले उन्होंने डीएम को, ऊर्जा मंत्री को, मुख्यमंत्री को भेज करके झूठा आरोप लगाया कि ये ज़मीन झील है। वहाँ पर झील है, वहाँ पे 12 एकड़ सरकारी झील और 18 एकड़ रैयती झील है, लेकिन इस ज़मीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब ये ज़मीन झील नहीं है, फिर भी इसको ज़बरदस्ती झील बताया जा रहा है। ये डीएम साहब ने इस बात को 2 बार जचवा लिया। पहले हिमांशु शर्मा जी जो डीएम थे उस समय उन्होंने जांच कराया, और अभी वर्तमान डीएम साहब ने भी जनवरी महीने में इसको जांच करा करके 6 फरवरी 2021 को पुनः BSPTCL को ये अपना रिपोर्ट समर्पित किया, जिसमें बताया कि ये ज़मीन पाक साफ है। उसका सारे ज़मीनों का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाया। किसानों से करीब 28 रैयत उस ज़मीन पर हैं, उनसे उनका सहमति पत्र लिया और जो भी ज़रूरी उस पर निर्णय थे उन्होंने करके BSPTCL को भेज दिया। अब BSPTCL ने इसको अखबार में प्रकाशित किया
और उसमें अखबार में प्रकाशन 250 रैयतों का नाम का करके उसमें लिखा कि अगर किन्हीं को इस ज़मीन पर आपत्ति है तो आप 15 दिनों के अंदर अंचल पदाधिकारी, भू अर्जन कार्यालय किशनगंज और पावर ग्रिड का अपना जो कार्यालय है BSPTCL का किशनगंज में, वहाँ पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन अभी तक उस संबंध में माने 15 दिन का जो पीरियड था उस बीच में किन्हीं का कोई आपत्ति उस पर दर्ज नहीं कराई गई। इसका मतलब है कि उस ज़मीन में कोई बीमारी नहीं है। तो जब कोई बीमारी नहीं निकला तो BSPTCL को 15 दिन में 1 महीना में उस पर निर्णय कर लेना था कि हम जो है कि इस पर अब कोई आपत्ति नहीं आई, अब इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और जो 2800 रैयत है उनसे ज़मीन रजिस्ट्री लेकर के उस ज़मीन पर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। लेकिन आज इस बात को मार्च में या फरवरी में हुआ, फरवरी से लेकर के जुलाई अब ख़त्म होने को है, 6 महीना लगभग होने का जा रहा है, लेकिन BSPTCL इस फाइल को दबा करके बैठा है और यहाँ की जनता बिजली से परेशान है, रोज़ के कटिंग से परेशान है। आप ये समझ रहे हैं कि आज से भी अगर निर्णय कर लेता है BSPTCL तो इस पावर ग्रिड के निर्माण में कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे। आज जब बिजली की समस्या इतनी भारी है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, 8 घंटा 10 घंटा 18 घंटा जब बिजली कट जा रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पावर ग्रिड के बनते बनते अगर कल से शुरू भी होता है तो मान लीजिए 2.5 से 3 साल लगेगा, 2024-25 आ जाएगा। उस समय तक ये हालात कितने बिगड़ जाएंगे। आप अगर इसके गंभीरता को नहीं समझेंगे तो आने वाले दिनों में बिजली की भारी समस्या का सामना ठाकुरगंज वालों को करना पड़ सकता है। अतः जितना जल्दी हो इसका निर्माण होना चाहिए और जन संघर्ष मोर्चा ठाकुरगंज ने पावर ग्रिड के जल्द निर्माण के लिए और बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अपना आंदोलन आज से प्रारंभ कर दिया है। हम आगे भी अपने जो है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के आंदोलन का घोषणा करेंगे जब तक कि पावर ग्रिड का जल्द से जल्द माने वो भूमि अधिग्रहण करके काम शुरू नहीं कर लिया जाता है।